यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि द होल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबोर्ड इज 24 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 7.5 सेंटीमीटर हाइट। क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया है इसमें दिया है द होल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबोर्ड इज 24 सेंटीमीटर ऐसे दिया है। इसको हम कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो बनाते हैं नंबर को ओपन विथ तो इन नंबर को हम अगर कोई नंबर का ऐसे दिया होगा कि होल सरफेस एरिया का, तो कीबोर्ड का सरफेस एरिया होता है L इंटू बी इंटू एच जो वॉल्यूम होता है, लेकिन होल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला रहता है वो होता है 2 इंटू, उसको ठीक करते हैं, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये कंडीशन रहता है। तो यहाँ पे 2 इंटू 24 प्लस 14 प्लस 14 इंटू 7.5, ये 15/2 कर देंगे, प्लस 15/2 इंटू कितना 24, ये हो गया उसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा 1242 1242। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा 1242। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का होगा 1242। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या होता है। द लेंथ एंड ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द कीबोर्ड आर 6:5:4 इन होल सरफेस एरिया। अगर लेंथ ब्रेथ दे दिया है L 6x 5x और 4x दिया है, ठीक है, 6x 4x 5x दिया है, लेंथ ब्रेथ हाइट, तो होल सरफेस एरिया पूछे 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल निकाल देंगे, तो 2 इंटू निकालेंगे 2 इंटू 6×2 = 30 30x प्लस 5×2 x प्लस 424x 24x, तो कहते हैं 50 और 74 इंटू 2, 74 इंटू 2 करना पड़ेगा, 74 इंटू 2 तो 148 ठीक है, 1428x। तो 1428x को करेंगे किसके साथ इक्वल, यहाँ पे दिया है 333, 148x इक्वल टू है 33300, x इक्वल टू कितना होगा 33300/148, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 15। इन एक्स क्यूब होगा ना, एक्स स्क्वायर होगा, तो ये होगा, तो टोटल एक्स इक्वल कितना है 15 होगा, 15 सेंटीमीटर। तो अब हम निकालने हैं उसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम निकालने के लिए जो 6x है 6 इंटू 15 करेंगे, 5x है उस 5 इंटू 15 करेंगे, ठीक है, तो निकाल देंगे कितना होगा 6 15 190 और 15×5 = 75 प्लस 15×4 = 60, तो 60 90 75, ঠিক আছে, तो इधर आंसर होगा 60 90 15 क्यूब। वॉल्यूम जो निकालने के लिए पड़ेगा एल क्यूब एल बी एच वॉल्यूम निकाल होगा 60 75 90, तो इसका आंसर हो जाएगा 40500 40500 यहाँ पे 40500, ये हो गया उसका आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया द मैक्सिमम द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ कीबोर्ड इज 30 24 एंड 18 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ कीबोर्ड कीबोर्ड का लेंथ दिया है
निकालना पड़ेगा। लेंथ ऑफ डायगोनल क्यूबोर्ड यहाँ पे सब दिया है 30 × 24, बोर्ड है 18, तो हमको निकालना है लेंथ ऑफ डायगोनल। डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है कीबोर्ड का, वो फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट ओवर डायगोनल इक्वल टू। तो ये फॉर्मूला को बेस करके हम निकाल देंगे सब, एल स्क्वायर बी स्क्वायर और ए स्क्वायर निकाल देंगे। तो इसका फॉर्मूला में क्या हो जाएगा 30 स्क्वायर 24 स्क्वायर और 18 स्क्वायर। 30 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर, तो इसका आंसर हो जाएगा 30√2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। द एरिया ऑफ द बेस ऑफ rectangular tank is 6500 and the volume of the container is 2.6 cubic meter. The depth of the water. तो यहाँ पे जो एरिया ऑफ द क्यूबोर्ड है, एरिया ऑफ द क्यूबोर्ड कितना है, एरिया ऑफ द क्यूबोर्ड रेक्टेंगुलर टैंक, एरिया जो फॉर्मूला आता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है 6500 है एरिया जो है, ठीक है। एरिया तो हमको मिल गया 6500, तो हमको निकालना है द एरिया ऑफ द बेस ऑफ रेक्टेंगुलर की, तो वॉल्यूम निकालना है एल इंटू बेस हो गया, लेकिन हमको निकालना वॉल्यूम निकालना है, तो हमको निकालना पड़ेगा तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम पड़ा एल बी इंटू डी। टू पॉइंट सिक्स मीटर क्यूब, 2.6 मीटर क्यूब है, 2.6 क्यूबिक मीटर, तो 2.6 इंटू 3टा क्यूबिक हो जाए ना, 2.6 इंटू एल इंटू बी 6500, এটা আছে 6500, तो डी इक्वल टू कितने हो 2.6 डिवाइडेड बाय 6500 नहीं लो मुझे ला दो, तो इधर आंसर कितने हो, तो इधर आंसर होगा डी इक्वल टू 2.6, तो एक 2 3 4 5 6 6500 कैंसिल, 13 दूने 24 13 पंचे 65 5 5 20 4 शून्य, तो जिन आंसर 4 अच्छे देखिए 4 मीटर वाला आंसर। Next, a wall. How many bricks are need to be construct? How many bricks do we need to construct a 4 meter, 3 meter wall and 4 meter, 3 meter height wall, 4 meter long, 3 meter height and 13 meter board. Each bricks contain 20 centimeter, 12 centimeter, 6.5 centimeter. तो ब्रिक्स का साइज दिया है, वॉल का साइज दिया है, तो वॉल साइज डिवाइडेड बाय ब्रिक साइज करेंगे, वॉल साइज डिवाइडेड बाय ब्रिक साइज, तो करेंगे
वॉल साइज 4 मीटर है, तो 4 मीटर इंटू 400, 3 मीटर 300 to 13 divided by 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर इंटू 6.5 जो 13/2 जो, तो इसका आंसर कितना है? कोड़े के कोड़े कोड़े दो में 12, 2 के 2 212, 6 के 6 6 पंचे 30, 13 13 कैंसिल, कोड़े पंचे 1000 है, तो उसका आंसर है 1000, यहाँ पे दिया 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन, a wall 24 meter long, 8 meter height and 60 meter thick is made of bricks है, ब्रिक्स का हाइट दिया है, ठीक है। ये वॉल का हाइट दिया है 24 मीटर, 8 मीटर 60 सेंटीमीटर लॉन्ग, मेड ऑफ ए ब्रिक्स का साइज दिया है 24, 12 एंड 8 है, 8% 10% वॉल्यूम ऑफ ये वॉल कंसिडर मोटर। तो हमको जो मतलब ब्रिक्स का उसका 10% निकाल देना है पहले। 24 8 आओ आठ, तो पहले वॉल्यूम बाहर कर दूँ, तो 10% मोटर तो 90/100 इंटू 24 12 8 कर दूँ, तो इतार आंसर जितकी भी बाहर होचे, इतार आंसर जितकी बाहर होचे जैसे कि 144 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 25, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक्स निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक्स निकालना है, तो कैसे निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक्स? इतना मीटर क्यों है, इतना मीटर क्यों है, तो यहाँ पे क्या दिया है 20 मीटर थिक ऑफ मेड ऑफ ब्रिक्स दिया है, तो ये तो वॉल मिल गया, अभी ब्रिक्स निकालना, डिवाइड करेंगे इसमें, तो इसमें कितना तो सुन लेगा 144 18/25 इंटू 1000 कितना 4 क्यूब मीटर क्यूब है ना, डिवाइडेड बाय 24 इंटू 8 इंटू कितना 24 8 इंटू 12, ये है, ठीक है। ट्वेंटी 12 और 8, ठीक है, तो इसका आंसर जो हो रहा है 4500 45,000 45 पे 300, तो इसका आंसर है 45 पर 300। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आयरन बीम 9 मीटर लॉन्ग, कोई आयरन बीम है, क्वेश्चन नंबर 9, एन आयरन बीम है 9 मीटर लॉन्ग है, 30 मीटर वाइड है, 20 मीटर हाइट है, ठीक है। 1 क्यूब मीटर ऑफ आयरन वेट 50 सेंटीमीटर, हाउ व्हाट इज द वेट ऑफ द बीम, तो 9 मीटर 14 मीटर और 20 मीटर हाइट दिया है आयरन बीम का, तो भी निकालना पड़ेगा इस नंबर को, तो हमको निकालना पड़ेगा वॉल्यूम निकालना पड़ेगा फास्ट, तो 9 मीटर 40 सेंटीमीटर 20 मीटर, तो इसका 9 मीटर इंटू 14 मीटर डिवाइड बाय 100 है इंटू 20 सेंटीमीटर 20/100, ठीक है।
तो 99 मीटर, 40 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर, सबको मीटर में कन्वर्ट कर दिए। वो 1 क्यूब मीटर 50 केजी कर दिया है। तो इसमें हम 50 केजी निकाल देते हैं, इंटू 15 करते हैं। तो कुड़े के कुड़े कुड़े पंचे सुन दोनों दे पंचे 25 के 25 25 दोनों 50 9 2 36 36। तो जिसका आंसर का आंसर 36, जिस वैल्यू का 36 वही आंसर है इसका। तो इसका आंसर हो रहा है 36 किलो। रेक्टेंगुलर मार्बल 28 सेंटीमीटर वाइड, 5 सेंटीमीटर थिक, weight 122, made the marble of 25 ग्राम, then the weight of this। ये रेक्टेंगुलर मार्बल है, कोई रेक्टेंगुलर मार्बल है जो उसका स्टोन है 28 सेंटीमीटर वाइड, 5 सेंटीमीटर थिक, 28 सेंटीमीटर वाइड, 5 सेंटीमीटर थिक एंड एक्स वेट 112 केजी। तब हमको निकालना है कि इफ द 1 क्यूब रेक्टेंगुलर 25 ग्राम, तो हमको पहले वॉल्यूम निकाल देना है रेक्टेंगुलर मार्बल स्टोन का। वाइड दिया है, थिक भी दिया है। तो 28 गुणा 5 कर दो फर्स्ट, इंटू एक्स, 28 इंटू 5, थिक दिया, लेंथ तो दिया नहीं, लेंथ लिख देंगे एक्स। तो उसके बाद हो जाएगा, इसके बाद कितना दिया, मार्बल का वेट दिया है 25 ग्राम, इंटू 25 ग्राम, 25/1000, जो इक्वल टू होगा जो मार्बल स्टोन का जो वेट है इसके साथ इक्वल टू 112। ठीक है। तो उसका आंसर जो बन जाएगा x इक्वल टू 32, इसका आंसर बन जाएगा 32 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। ए कवर वुडन बॉक्स हैज इनर मेजरमेंट 115 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर, थिकनेस ऑफ द वुड 2.5। कोई वुडन पोल है, वुडन बॉक्स है, उसमें इनर मेजरमेंट 115 है, 115, 5 सेंटीमीटर, 75 और 35 सेंटीमीटर है वुडन बॉक्स का, और थिकनेस का वुड है 2.5, द वॉल्यूम ऑफ द वुडन। तो इसमें क्या होगा ना, वुडन बॉक्स है, इनर वॉल्यूम दिया है, तो हमको पहले सब जगह ऐड करना पड़ेगा। पहले तो नॉर्मल वॉल्यूम निकाल देंगे जितना होगा, इनर मतलब बोला है तो हमको उसमें प्लस करना पड़ेगा डबल करके। तो हम नॉर्मली इसका वॉल्यूम निकाल देते हैं 115 इंटू 75 इंटू 35। तब हम जब वॉल्यूम निकाल देंगे तो इसका आंसर होगा 301875। ठीक, ये इनर वॉल्यूम हो गया। उसके बाद आउटर वॉल्यूम निकालेंगे। आउटर वॉल्यूम कैसे होगा, जितना वॉल्यूम दिया है उसमें सब में ऐड करना पड़ेगा। इसमें दिया है 2.5, तो 2.5 का डबल 5 होगा, 115 प्लस 5 तो कितना 120, 75 प्लस 5 80, 35 जो है वो तो खुद थिकनेस है, उसमें भी 5 ऐड करो तो ये हो गया 40। तो सब वॉल्यूम को मल्टीप्लाई अगेन करेंगे, सब जो जितना वैल्यू आ रहा है सबको मल्टीप्लाई जब इसको करेंगे तो जो वैल्यू आ रहा है 384000। जब ये आ जाएगा तो आउटर को इनर से माइनस कर देंगे, तो उसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 82,125 क्यूबिक। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो रहा है। ए रेक्टेंगुलर वाटर रिजर्वर कंटेन 42,000 लीटर, कोई रेक्टेंगुलर है उसमें 42,000 लीटर वाटर है। वाटर इफ द लेंथ ऑफ द रिजर्वर 6 मीटर, ब्रेथ 3.5 मीटर,
देन द डेप्थ ऑफ द, तो यहाँ पे 14,000 लीटर एक है, तो हमको यहाँ पे निकाल देना है 14,000 लीटर जो है इक्वल टू कितना होगा 42 क्यूबिक सेम। तो हमको निकालना है डेप्थ निकालना है, तो कितना डेप्थ होगा 6 मीटर डिवाइड लेंथ, ब्रेथ कितना 3.5 जो उसको हम 7/2 भी लिखो इंटू एक्स इक्वल टू 42 2 327 एक्स इक्वल टू 2 मीटर होगा। इसका आंसर होगा 2 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। ये हो गया क्वेश्चन। एक रेक्टेंगुलर वाटर टैंक है ओपन एट द टॉप, कोई रेक्टेंगुलर वाटर टैंक है जो उसका जो टैंक है वो ओपन है एट द टॉप, इसका जो टॉप है वो ओपन है, ओपन टॉप है। इट कैपेसिटी 24 मीटर क्यूब, इसका जो कैपेसिटी 24 मीटर क्यूब है। लेंथ जो दिया है लेंथ 4 मीटर, ब्रेथ 3 मीटर, लेंथ 4 मीटर लेंथ है, ब्रेथ है 3 मीटर, ठीक है। तो एल जो दिया है 3 मीटर नहीं 4 मीटर और ब्रेथ जो दिया है 4 मीटर दिया है। इट कैपेसिटी 24 मीटर क्यूब, तो जो अगर हम देखें कैपेसिटी लेंथ और ब्रेथ तो ओनली दिया है ना, इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द मटेरियल ऑफ द बिल्डिंग, मटेरियल ऑफ द थिकनेस को मटेरियल को इग्नोर करेंगे। टोटल कैपेसिटी ऑफ द पेंटिंग, इनर और आउटर में पेंटिंग करेंगे तो सरफेस में 10 सेंटीमीटर के फॉर्मूला लगता है। तो इसके लिए हम जो फॉर्मूला अभी देखे हैं, तो इसके लिए जो फॉर्मूला है पहले तो हमको वॉल्यूम निकाल दे लेंथ निकाल देना है, जो डेप्थ का लेंथ और ब्रेथ दिया है तो डेप्थ निकाल देना है। तो डेप्थ के लिए हमको वॉल्यूम सिंपली वॉल्यूम दिया है, जैसे कि यहाँ पे वॉल्यूम दिया है 24 दिया है, तो 3 × 4 × x करेंगे तो वॉल्यूम का 3 जो 12, तो x इक्वल टू 2 हो जाएगा, x इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसके बाद हमको जो पेंटिंग के लिए जो टोटल होल सरफेस एरिया के लिए हम जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो फॉर्मूला होगा 2 × 2l + b × h प्लस क्या होगा l + l × b, l + b 2 × l + b × h प्लस 2l + b। तो इसका जो आंसर डायरेक्टली हमको मिलेगा, इसका आंसर है 18 मिलेगा 18। और यहाँ पे 10 सेंटीमीटर खर्च होता है बोला है, यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर है 800 होगा। कितना 800, यही होगा उसका आंसर। नेक्स्ट, द वाटर इन ए रेक्टेंगुलर टैंक 80 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर is 6.5 meter deep. In what time can the water be empty to reach the cross section of square side 20 सेंटीमीटर। कोई वाटर रेक्टेंगुलर टैंक है जिसका 80 × 60 दिया है, इस 6.5 18 × 60 व 6.5 वाटर को फ्लो करते हैं कितना टाइम के लिए 15 किलोमीटर पर आवर। एटीन × 16 दिया है लेंथ और ब्रेथ, और यहाँ पे हाइट है 6.5, 13/2, तो कितना होगा 13/2 करने से 13, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 31200। इसके बाद हम निकालेंगे क्या निकालेंगे द वाटर फ्लो पाइप एट 50 किलोमीटर पर आवर 15 किलोमीटर पर आवर, तो हम 15 × 1000 करेंगे। स्क्वायर दिया, स्क्वायर का जो साइड दिया तो एरिया भी निकाल देंगे। 15 किलोमीटर 15 × 1000 20 सेंटीमीटर 20 × 20
सेंटीमीटर है। मीटर करेंगे तो इसमें 100 डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो 600 आएगा। 600 अगर 600 आ रहा है तो डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड बाय करेंगे 600 में, तो इसका आंसर हो जाए 52। तो 52 घंटा होगा, 52 आवर्स होगा। इसका आंसर होगा 52 आवर। रेक्टेंगुलर टैंक है, ये रेक्टेंगुलर टैंक है जिसका लेंथ दिया है 225 और ब्रेथ दिया है 162 बीस। व्हाट स्पीड मस्ट बी फ्लो इनटू ए अपर्चर 60 सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर, द वाटर लेवल 20 इन 5 आवर। इसका आंसर कितना होगा? तो 15 नंबर का क्वेश्चन का आंसर कितना है? लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया है। ये जो 20 दिया है वो हाइट है। तो ये लेंथ है 225 इंटू 162 और यहाँ पे हाइट दिया है 20 सेंटीमीटर दिया है ना, उसको 1000 कर देंगे तो मीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर को डिवाइड करेंगे 1000 से तो मीटर हो जाता है, तो 1/5। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली वॉल्यूम का, इसका जो आंसर होगा 7292 जो हो इसका होगा वॉल्यूम। तो वाटर फ्लो इन 5 आवर, तो 5 आवर में कितना वाटर फ्लो करेगा देखते हैं। तो 60 सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर दिया है, 60 40 मस्ट बी फ्लो इन 5 आवर दिया है। तो हमको निकालना पड़ेगा 60 इंटू 45 मीटर सेंटीमीटर मीटर डिवाइड करेंगे 1000 इंटू 5, तो ये कितना हो जाएगा? लेंथ x है 60/100, ब्रेथ कितना 45/100, 5 आवर के लिए चला है, तो ये 7290। तो x इक्वल टू उसका आंसर जो हो रहा है 5400 मीटर पर आवर, 5400 मीटर पर आवर। ओके नेक्स्ट, एक क्यूबोट टैंक है, एक क्यूबोट टैंक है जिसमें 216 लीटर का पानी होता है। इट डेप्थ 1/3 ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ इज, जो लेंथ है ब्रेथ इज 80 ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड द ब्रेथ। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर देखते हैं। क्या 16 छूट गया क्या? अच्छा ये छूट गया क्वेश्चन। A open box is made of metal. It is 50 centimeter long, 40 centimeter broad and 23 centimeter height. LBS दे दिया है। थिकनेस जो दिया है मेटल इज 3 सेंटीमीटर। इफ द 1 क्यूबिट ऑफ मेटल वेट 0.5 ग्राम, देन हमको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो दिया है ना 6 निकाल दो। ओपन बॉक्स है ना, तो हमको निकाल देना पड़ेगा। नॉर्मल पहले लेंथ 50 40 इंटू 23 निकाल दो और वॉल्यूम निकाल दो। ओपन बॉक्स है तो उसमें 50 से 6 माइनस करेंगे तो 44 इंटू 40 से 6 माइनस करेंगे तो 34 इंटू 23 से 3 माइनस करेंगे तो 20। तो उसका आंसर जो हो रहा है 16080। तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वेट जो है 0.5 ग्राम है, तो 160 इंटू ग्राम, 0.5 को ग्राम को हम केजी में कन्वर्ट करेंगे
तो ये क्या हो जाएगा 0.5 है ना, तो 5/10 करेंगे, ये तो ग्राम हो गया। फिर 1000 1/1000, तो इसका आंसर होगा 8.04। तो इसका आंसर है डी 8404। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। एक क्यूबोर्ड वाटर टैंक है, 216 लीटर वाटर है। अगर डेप्थ देखेंगे, डेप्थ जो देखते हैं 1/3 ऑफ लेंथ, ठीक है। तो वॉल्यूम तो ऑलरेडी हमको मिल गया है 216 सेंटीमीटर, जो देख तो डिफरेंट निकालना पड़ेगा डेकामीटर। 216 लीटर दिया है, जिसको हम 216 डेकामीटर क्यूब भी बोल सकते हैं। ये जो लेंथ है 1/2 इंटू 1/3 लेंथ है, अब 1/3 of the length of difference between length and the breadth। लेंथ कितना है, लेंथ एंड डिफरेंट, जो लेंथ दिया ना वो लेंथ 1/3 ऑफ द लेंथ x/3, तो x/3 ये लेंथ है, ये इसका ब्रेथ हो गया। ब्रेथ यहाँ पे तो लेंथ दिया है x/3 लेंथ है, और यहाँ पे जो ब्रेथ दिया है नॉर्मली लेंथ और डेप्थ का डिफरेंस, तो x माइनस एक्स का, तो हम निकाल देंगे इसका। यहाँ पे डेप्थ दिया है और हमको डेप्थ मिल गया है कितना x/3, लेंथ है x, तो इनका डिफरेंट हो गया ब्रेथ। जब इसका डिफरेंट निकाल रहे हैं तो हमको मिल रहा है x/9। अभी हमको मिलना है कि लेंथ का वैल्यू निकालना। ये मिला हमको, लेंथ तो x है, ब्रेथ तो मिल गया 9 और डेप्थ है x/3। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। x इंटू x/3 इंटू x/9 निकालो 216, तो x इक्वल कितना हुआ, x इक्वल टू उसका आंसर जो है 18 होगा, 18 डेकामीटर। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई रिवर है 2 मीटर डीप है, 45 सेंटीमीटर वाइड है, रनिंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर मतलब 3000 डिवाइडेड बाय 60, 3000 डिवाइडेड बाय 60 करना पड़ेगा। तो इसका आंसर कितना होगा 6×5 = 50। इसका आंसर कितना 50 मीटर हुआ, ठीक है। इसके बाद दिया है जो रिवर का, जो रिवर है 2 मीटर डीप 45 मीटर, 45 इंटू 2 इंटू 50 इक्वल टू हो गया 45 मीटर क्यूब, 45 मीटर क्यूब इसका आंसर। तो इसका आंसर कितना 45 मीटर क्यूब। नेक्स्ट, इस ओवर क्वेश्चन नंबर 19, इस ओवर 5 सेंटीमीटर रेनफॉल द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फॉल 2 हेक्टर। तो एक सोवर है जो 5 सेंटीमीटर रेनफॉल कराता है, वॉल्यूम दिया है 2 हेक्टर, 2 इंटू 10,000 करना पड़ेगा। वॉल्यूम जो दिया है 5 सेंटीमीटर, तो हमको निकालना पड़ेगा 5 सेंटीमीटर
तो हमको क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्या करो जल्दी, 2 हेक्टर मतलब 2 इंटू 10,000, 2 इंटू 10,000 करो, वॉल्यूम 5 सेंटीमीटर, 5/100। तो उसका आंसर जो हो रहा है 5×10,000 मीटर की। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हाफ क्यूबिक मेटल गोल्ड शीट इज एक्सटेंड बाय हैम्परिंग एज ए कवर इन द एरिया ऑफ 1 हेक्टर, द थिकनेस ऑफ दिस शीट निकले। हाफ क्यूबिक मीटर है गोल्ड शीट। तो ये सब वार्ड का वैल्यू बहुत ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे एक 1 हेक्टर में 10,000, उसका वॉल्यूम जो है हाफ क्यूबिक मीटर वाला, तो यहाँ पे 10,000 लिख देंगे, 10,000। और वॉल्यूम जो दिया है गोल्ड शीट है, और उसका हैम्परिंग करके 1 हेक्टर बनाना है। तो हाफ इसको बनाना पड़ेगा, 0.5 करना पड़ेगा, 0.5 मीटर है, ठीक है। तो हमको निकालना पड़ेगा 0.5 इंटू 100 मीटर ना, सेंटीमीटर में कर 10,000। तो उसका आंसर होगा 0.005 सेंटीमीटर, 0.005 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी होगा उसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, जो 21 कथा कह स्विमर बाथ 24 मीटर लॉन्ग एंड 50 मीटर बोथ। तो लेंथ दिया है 24 मीटर, ब्रेथ है 15 मीटर। व्हेन नंबर ऑफ मैन डाइव इनटू द बाथ, द हाइट ऑफ द वाटर राइज 1 सेंटीमीटर। इफ द एवरेज वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्ले बाय मैन इज 0.1 मीटर क्यूब, हाउ मेनी मैन्स आर देयर विल बी बाथ। तो ये क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो स्विमर का जो बात होता है, तो लेंथ और ब्रेथ और हाइट निकाल देना पड़ेगा, वॉल्यूम निकालना। तो वॉल्यूम 0.1 मीटर क्यूब दिया है, तो डिस्प्लेस करता है। तो हम इसको निकालने के सपोज लेट्स एक्स मैन ने उसमें बात किया, तो वाटर डिस्प्ले होता है 0.1 मीटर। तो वॉल्यूम निकालेंगे 24 इंटू 15। इसके बाद लेंथ और ब्रेथ तो हो गया, अभी हमको हाइट निकालना है। 1 सेंटीमीटर राइज करता है इंटू 1 सेंटीमीटर, तो ये मीटर में तो 1000 करना पड़ेगा। तब ये क्या होगा, x इंटू 1/10 हो जाएगा। निकाल दो, उधर सब जाएगा, 10 चल जाएगा, तो 10 हो जाएगा। तो 5 3 5 दूने 2 1 2 12, तो 36 जो आंसर 36 है वही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी 36 इसका आंसर है। When a part of the ditch 48 meter long, 16.5 meter broad and 4 meter deep can be filled, the earth can digging a cylindrical tunnel of diameter 4 meter, length is 56 meter। क्वेश्चन 22 है। तब जब वही क्वेश्चन को हम देखेंगे तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डॉक्ड इन ए टनल। इसका जो फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर एच, तो 22/7 इंटू रेट आर वैल्यू कितने टीप दिया है, डायमीटर दिया ना 4 mm, तो उसका रेडियस 2 स्क्वायर इंटू एच कितना होगा, एच जो है 56 दिया है, 56 दिया हाइट, लेंथ दिया, सिलेंडर यहाँ पे सिलेंडर दिया है ना डायरेक्ट, तो हम उसको निकाल सकते हैं। इक्वल टू कितना होगा 7 और 56, तो 22 इंटू 4 इंटू 8 करेंगे, तो उसका आंसर होगा 704 हो गया उसका आंसर। इसका आंसर मतलब वो वॉल्यूम निकला टनल का।
टनल का वॉल्यूम निकला। उसके बाद हमको क्या करना है, जब टनल का वॉल्यूम निकल जाएगा तब हमको ये करना है कि जब वॉल्यूम तो निकलेगा, अभी क्या है वॉल्यूम ऑफ डीच निकालना, वॉल्यूम ऑफ डीच, वॉल्यूम ऑफ डीच। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द डीच का यहाँ पे दिया है सब कुछ डाटा, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द डीच 48 मीटर दिया है, लॉन्ग 16.5 दिया है, ब्रॉड एंड डीप दिया है 4 मीटर। तो डायरेक्टली हम इसको निकाल सकते हैं। 48 मीटर दिया है, 33 मीटर दिया बाय 2 कर देंगे, ये 4 मीटर दिया है। तब ये हो जाएगा, जब काटेंगे तो 3168 हो जाएगा। ये जो 3168 है वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द आर्ट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द डीच कर देंगे, तब इसका आंसर हो जाएगा वॉल्यूम दिए 704 डिवाइडेड बाय 3168। तो इसका आंसर हो जाएगा 2/9, 2/9। ये क्वेश्चन हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। A tank is 7 meter long, 4 meter wide. At the speed should be water run through a pipe 5 centimeter broad and 4 centimeter deep, so that 6 hour for 18 minutes. What level of tank rise 4.5 meter? तो हमको ये निकालना पड़ेगा कि वॉल्यूम ऑफ द फ्लो वाटर। तो हमको एक टैंक 7 मीटर लॉन्ग है, जो लेंथ मिल गया, ब्रॉड मिल गया 4 मीटर वाइड, हाइट और यहाँ पे लेंथ ब्रेथ हाइट तो मिल गया। ये जो टैंक राइज करेगा, यहाँ पे टैंक के साथ टैंक को करना, यहाँ पे टैंक है, यहाँ पे टैंक का राइज करता है। तो यहाँ पे 7 मीटर 4 मीटर इंटू 4.5 का हम 9/2 लिख सकते हैं। 9 2 18 18 सप्ताह 126 मीटर क्यूब। उसके बाद होगा जो वाटर फ्लो करता है स्पीड 6 आवर 18 मिनट लगता है। 6 आवर 18 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, 4 मीटर 4 सेंटीमीटर है, 6 आवर वाट 18 मिनट, तो हम इसको लिखते हैं 6 आवर 18, 6 3 18 14 60, तो 660 63/10, 63/10 है, टाइम लगा। इसके बाद यहाँ पे जब वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो ये भी बात करना पड़ेगा। वाटर राइज करा स्प्रेड थ्रू द स्पीड 5 मीटर, तो लेट हमको क्या करना पड़ेगा, स्पीड ऑफ वाटर है x किलोमीटर पर आवर। लेट यहाँ पे सब स्पीड ऑफ वाटर को x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर में x मीटर हो गया है, हो गया, इंटू 63 आवर 18 मिनट कर देंगे। एक टाइम देना पड़ेगा ना, इंटू 7 मीटर, नहीं 4 मीटर एंड 5 मीटर, 4 सेंटीमीटर ना, 4/100 इंटू 5/100 करेंगे, 4 इंटू 5/100 करेंगे। तो इसका आंसर जो हो रहा है 10 आ रहा है, कितना 10। कैसे 10 आएगा, जैसे कि इक्वल टू हो जाए 126, इक्वल टू है 126। जब हम यहाँ पे x का वैल्यू निकालेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्रीकल्चर फील्ड एक एग्रीकल्चर फील्ड है, इज द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर लेंथ 20 मीटर विथ
14 meter. Put a 6 meter long, 3 meter wide, and 2.5 meter deep pit dug in a corner of the field. And are taken out the pit and spread uniformly over the remaining area of the earth. The level of field has been raised by. तो एक क्वेश्चन को कैसे करेंगे? यहाँ पे एक फील्ड जो दिया है रेक्टेंगल 20 मीटर विथ एंड 40 मीटर, जो लेंथ दिया है 20 मीटर है, ब्रेथ है 14 मीटर, ठीक है। उसके बाद फिर क्या दे रहा है, जो स्पीड को सेपरेट करना पड़ेगा 6 मीटर एंड 3 मीटर, 6 मीटर एंड 3 मीटर सेपरेट करेंगे तो रिमेनिंग फील्ड आ जाएगा। तो अभी हमको पहले डॉग का निकाल देते हैं। एग्रीकल्चर फील्ड का जो डॉग होता है उसको निकाल देते हैं। तो इसका जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या है, लेंथ 6 मीटर, ब्रेथ 3 मीटर और हाइट क्या है इतना। यहाँ पे एग्रीकल्चर फील्ड का जो है लेंथ 6 मीटर 4 मीटर, 6 इंटू 3 इंटू 5/3, 45 मीटर क्यूब, ठीक है। इसके बाद एरिया ऑफ रिमेनिंग फील्ड का क्या होगा, एरिया ऑफ रिमेनिंग फील्ड का होगा 20 इंटू 14 माइनस 6 इंटू 3 करेंगे, बिकॉज जो दिया है। तो ये कितना आता है 262 मीटर स्क्वायर आता है, 262 मीटर स्क्वायर आता है। तो ये जो 262 मीटर आता है ये होता है एरिया ऑफ द रिमेनिंग फील्ड। तब हमको यहाँ पे निकालने के लिए बोला है हाइट, क्या निकालने के लिए बोला है, लेवल ऑफ द फील्ड निकालने बोला है, लेवल ऑफ द फील्ड। तब लेवल, सपोज लेवल ऑफ द फील्ड को एच लेते हैं, एच, लेट एच मीटर, लेवल ऑफ द फील्ड को एच सेंटीमीटर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है 262 इंटू एच बाय 100 इक्वल टू 45, एच इक्वल टू कितना होगा 17.18, 17.18, 17.18 इसका आंसर है। इसका आंसर है 17.18, दिया है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पच्चीस नंबर क्वेश्चन। ए रेक्टेंगुलर टेक मेजर 5 मीटर 45 मीटर 2.1 meter dog center of the field, measuring the 13.5 and 12.5. The length, the art dog in spread evenly over the remaining portion of the field. How much the level of the field reach? रेक्टेंगुलर टैंक मेजर, तो रेक्टेंगुलर टैंक का वॉल्यूम निकाल देंगे पहले, रेक्टेंगुलर टैंक का वॉल्यूम निकाल देते हैं पहले। सेंटर ऑफ द फील्ड रिमेनिंग 13.5 एंड 2.5 मीटर दिया है। आर्ट डॉग जो दिया है रेक्टेंगुलर फील्ड से निकालेंगे, ठीक है। तो हाउ मच लेवल निकालना पड़ेगा, सेम क्वेश्चन जैसा है। पहले हम लोग फील्ड निकाल देते हैं। ये सेम ऊपर जैसा क्वेश्चन है, पहले हम वॉल्यूम निकाल देते हैं। 5 इंटू 4.5 को 9/2 लिखते हैं, इंटू 2.1 को 21/10 लिखते हैं। जब इसको करेंगे तब 2.5, तो सॉरी इसका आंसर 189/4 आ रहा है, ठीक है, 189/4 आ रहा है। उसके बाद जब यहाँ पे बोला है 189/4 है, यहाँ पे बोला है एक चीज़ कि 189/4 होगा। उसके बाद यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे जो एरिया ऑफ द रिमेनिंग फील्ड का बारे में बता रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे 13.5 इंटू इसका मल्टीप्लाई करते हैं। 13.5 को हम लिखेंगे 37/2
इंटू 5/2 करेंगे माइनस 5 इंटू 9/2। तो इसका आंसर जो होता है ये होता है 45/5 45/4। 45/4 जो है इंटू एच करेंगे इक्वल टू 189/4 करेंगे। तो ये कितना होगा 45/4 इंटू एच इक्वल टू 189/4। तब इसका आंसर जो होता है एच इक्वल टू 4.2 कितना एच इक्वल टू 4.2। नेक्स्ट क्वेश्चन A plot of land in the form of rectangle has dimension 240 into 180 meter. Donald 10 meter wide is docked all around on it. Outside the earth out is evenly spread over the plot, increasing its surface level 25 meter. The depth of the tunnel is एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, रेक्टेंगुलर डायमेंशन 240 इंटू दिया है, वाइड दिया है, आउटसाइड द अर्थ। तो हमको क्या करना है पहले, आउटसाइड में 10 दिया है तो हमको कर देना है पहले आठ दो है तो हमको ये कर देना है पहले 260। जो नॉर्मल वाला जो दिया है पहले उसको निकाल देते हैं। नॉर्मल वाला जो दिया है उसका पहले एरिया निकाल देते हैं रेक्टेंगुलर का। रेक्टेंगुलर का पहले एरिया क्या हो सकता है, इसका एरिया होगा 240 इंटू 180 होगा। ये फास्ट हो गया और ये माइनस होगा। यहाँ पे जब 240 है यहाँ पे 10 मीटर दिया उस सबको ऐड कर देंगे तो 260 हो जाएगा। यहाँ पे भी 10 ऐड करेंगे तो आउटर के लिए बोला है, आउटर सरफेस, ठीक है, आउटर सरफेस। यहाँ पे बोला एक्स्ट्रा 10 दिया ना, आउटसाइड आउटसाइड दिया तो ये होगा 200। तब दोनों को माइनस करेंगे तब जो आंसर आ रहा है वो आएगा 8800 8800 आता है। लेकिन यहाँ पे डेप्थ बोला है, डेप्थ, तो डेप्थ कैसे निकलेगा। सपोज डेप्थ इक्वल टू एक्स है तब वॉल्यूम कितना है, यहाँ पे वॉल्यूम के लिए भी दिया है पॉइंट, वॉल्यूम के लिए भी एक पॉइंट दिया है, यहाँ पे दिया है इंक्रीजिंग द प्लॉट द आर्ट रॉक स्प्रेड इंक्रीजिंग सरफेस लेवल बाय 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर दिया। तो हम निकालेंगे इसको 25 सेंटीमीटर दिया है तो इनके 100 करेंगे 25 वॉल्यूम के लिए। उसके बाद करेंगे न्यू वॉल्यूम के लिए ना, टू नहीं ओल्ड के लिए 240 इंटू 180 इक्वल टू एक्स इंटू 8800। तो एक्स इक्वल टू कितना होगा 1.227। ऑप्शन नंबर सी, सी ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। तब उसके बाद होगा द एरिया ऑफ द 3 एडजेसेंट फेस ऑफ द क्यूबॉइड इज एक्स वाई जेड देन द वॉल्यूम ऑफ द, इसका आंसर जो होगा √XYZ। ऑप्शन नंबर सी
directly. So the area of the three adjacent face of the cuboid XYZ, respectively the volume of the XYZ. Next question. The dimension of the cuboid ABC unit in volume V unit and the whole surface area S square, and then 1 by V equal to कितना होगा? 1 by S. तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर. A hall का जो लेंथ है 15 मीटर लॉन्ग एंड 12 मीटर ब्रॉड, इफ द सम ऑफ द एरिया ऑफ द फ्लोर एंड द सीलिंग आर इक्वल, द सम ऑफ द एरिया ऑफ द फोर वॉल द वॉल्यूम ऑफ द हॉल कितना होगा? तो इसका आंसर कितना होगा? तो इसका आंसर जो है एरिया ऑफ यहाँ पे क्वेश्चन होता है ना कि एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला रहता है डबल एरिया जो होता है एरिया ऑफ द फोर वॉल वाला. तो उसके लिए जो फॉर्मूला रहता है द सम ऑफ द एरिया ऑफ द फ्लोर एंड द सीलिंग, दोनों का एरिया, सम ऑफ द फ्लोर एरिया एंड सीलिंग एरिया. तो लेंथ ब्रेथ प्लस लेंथ ब्रेथ दोनों का होगा प्लस 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो निकालेंगे. तो इसका आंसर लेंथ ब्रेथ प्लस लेंथ ब्रेथ, नीचे का फ्लोर का और सीलिंग का, उसका 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ वॉल्यूम इंटू एरिया ऑफ फोर वॉल. ठीक है. तब ये जब फॉर्मूला डालेंगे और जब सॉल्व करेंगे तब हमको मिलेगा एच का वैल्यू, बिकॉज यहाँ पे एच दिया नहीं है एरिया ऑफ फोर वॉल में. तो एच का वैल्यू जो होता है उसका आंसर जो होता है एच का, यहाँ पे एच का वैल्यू हमको मिल जाएगा 20/3. अभी हमको बोला है कि वॉल्यूम ऑफ द सीलिंग हॉल मांगा है, वॉल्यूम ऑफ द हॉल मांगा है. तो वॉल्यूम ऑफ द हॉल के लिए फॉर्मूला क्या होता है? LBH L इंटू बी इंटू एच. एल का वैल्यू दिया है यहाँ पे 15, बी का दिया 12, एच का दिया 20/3. 3 20 25 1500 3 ना 20 और 1200 होगा आंसर मीटर क्यूब. तो ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर. क्वेश्चन नंबर 13. The sum of the length and breadth and depth of the cuboid is 90 centimeter. Its diagonal is 5√2. The surface area. कोई लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया है 19 सेंटीमीटर, डायगोनल दिया है किसका? एक क्यूबोर्ड का. तो लेंथ ब्रेथ LBH, लेंथ ब्रेथ और हाइट L प्लस बी प्लस हाइट दिया है 19 सेंटीमीटर, और जो डायगोनल दिया L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर रूट ओवर जो दिया है वो है 5√5. तो हमको टोटल सरफेस एरिया निकालनी है. तो ये जो सेम फॉर्मूला होगा जैसे कि हमको निकालना पड़ेगा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर वाला. ठीक है. जब इस रूट इधर चले जाएगा और हो जाएगा 25 इंटू 5 तो 125. ठीक है. एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी. तो होल सरफेस निकाला ना, तो हमको वही फॉर्मूला निकालना होगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल. तो इसका आंसर होगा 236. नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ द थ्री एडजेसेंट, इसका आंसर कितना होगा? v स्क्वायर ट्वाइस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स. तो 31 का आंसर होगा सी.
नहीं, ट्वाइस ऑफ द वॉल्यूम। स्क्वायर ऑफ द वॉल्यूम, ऑप्शन नंबर सी। द सरफेस एरिया ऑफ द ब्रिक्स 32। टू इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो इसका आंसर जो होगा 164 होगा, बिकॉज देखो एल दिया है, बी दिया है, एच दिया है, टोटल सरफेस एरिया मांगा है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, तो 164 उसका आंसर है। वाटर फ्लो इन ए टैंक, वाटर फ्लो इन ए टैंक 200 मीटर, 150 मीटर। यहाँ पे देखो वाटर फ्लो टैंक का दिया है, यहाँ पे वॉल्यूम जो होता है ऑलवेज नीचे में दे रहा है क्वेश्चन में, देखो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर पाइप का दिया है जो 1.5 मीटर, 1.25 मीटर, 20 किलोमीटर पर। एट व्हाट विल बी द वाटर राइज इन 2 मीटर, 2 मीटर में क्या राइज करेगा, इतना बोला है। सबका दे दिया वॉल्यूम, सबका वॉल्यूम दे दिया है यहाँ पे। तो हमको ये करना है 200 मीटर, 150 मीटर और 2 मीटर, सबको मल्टीप्लाई कर दो, एक वॉल्यूम निकल जाएगा। तो जो वॉल्यूम निकल रहा है 16,000 निकलेगा, ठीक है, मीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ पर आवर कितना जा रहा है, किलोमीटर पर आवर। ये पाइप का 1.5 को हम लिखेंगे 3/2, 25 को हम लिखेंगे 1, यहाँ पे 1.25 है, 125/100, 2120 इंटू 1000, तो इसका आंसर होगा 37500 मीटर क्यूब। तो कितना टाइम लगेगा, तो ये बड़ा वाला वाटर फ्लो डिवाइडेड बाय पाइप फ्लो कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 16,000 डिवाइडेड बाय 37500, तो इसका आंसर हो रहा है 8/5। तो ये तो दे दिया आवर में, तो मिनट में कितना होगा इंटू 60 कर देंगे, तो अब हो जाएगा इसका 95 मिनट। यहाँ पे देखो मांगा है कितना मिनट होगा, तो 96 मिनट हो गया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। द सिस्टम कैपेसिटी जो है 8000 लीटर है, एक्सटर्नली 3.3 मीटर बाय 2.6 मीटर बाय 1.1 मीटर, इन वॉल आर 5 सेंटीमीटर थिक, तो थिकनेस ऑफ द बॉटम कितना निकालेंगे। तो यहाँ पे जो वाटर कैपेसिटी 8000 है, और आंसर जो मैंने डेकामीटर मांगा, डेकामीटर मांगा है 8000 को हम डेकामीटर में 8000 लीटर को 8000 डेकामीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको डेकामीटर क्यूब भी बोलेंगे। मुझे तो ये मीटर लीटर में दिया है। उसके बाद क्या है, एक्सटर्नल और इंटरनल का बात बोले। एक्सटर्नल 3.3 मीटर बाय 2.5 मीटर, तो पहले निकाल दो, क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम निकालो, बाय 12/5 सेंटीमीटर थिक, तो सब दे दिया है, लेंथ ब्रेथ हाइट।
तो नॉर्मली हम निकालेंगे 33 मीटर बाय 26 2.6 ना, 5 सेंटीमीटर थिक वॉल का, 5 सेंटीमीटर में 5/100 5/10 ना सेंटीमीटर, डेकामीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, इंटू 2 मीटर। जब क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में दिया है, देखो क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो। क्वेश्चन में दिया है 1.1 मीटर, 1.1 मीटर दिया है, उसका जो दिया है लेंथ ब्रेथ और हाइट 3.5, 3 इंटू 5/2, डबल करना पड़ेगा थिकनेस को, तो यह 32 डेकामीटर। फिर बोला है 26 एक्सटर्नल जो है 26 माइनस 5 थिकनेस 5/10 डबल, कितना होगा इसका आंसर 25 डेकामीटर। सपोज इंटरनल डेप्थ जो है, थिकनेस जो मांगा है इंटरनल, सपोज x है, तो ओरिजिनल दिया है 11 माइनस x करेंगे, तो इसका भी गैप चाहिए, ये जो है ये इंटरनल डेप्थ हो गया, और यहाँ पे मांगेंगे 32 और 25, 32 इंटू 25 जो बराबर है 8000 का, तो 11 माइनस x करेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा 1 डेकामीटर, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। हो गया। कोई वुडन बॉक्स है, उसमें मेजर दिया है, इसमें थिकनेस ऑफ द वुडन 1 सेंटीमीटर दिया है, तो पहले नॉर्मली जो दिया है उसको पहले सॉल्व करो। 12 इंटू 10 तो कितना हो गई 2400 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद इंटरनल एवरी के लिए निकालो, 1 सेंटीमीटर 20 इंटू 2 बोले 18, 20 इंटू 2 बोले 10, 20 इंटू 2 बोले 8, तो इंटरनल अभी कितना होगा 18, 10 इंटू 8 कर ले 1440, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना होगा 2400 और 1400 कर लेगा 960 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, इसका आंसर है। If the area of the 3 adjacent face of the keyboard box is 120 सेंटीमीटर, ठीक है, 72 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर, देन द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। 3 एडजेसेंट बोला है LB BH HL, तो LB दिया है एडजेसेंट फेस दो मिला के LB BH, LB प्लस LB इंटू BH प्लस HL, तो LB दिया है 120 BH दिया है, एडजेसेंट बोला है ना 2 72 और ये 60, लेकिन इसका रूट ओवर नहीं L² B² H² ना, तो डबल है LBH, तो हम यहाँ पे LBH निकालने के तो स्क्वायर रूट का कुछ रूल नहीं है, तो हमको वॉल्यूम निकालना है, इसलिए तो कर रहे हैं। तो वॉल्यूम निकालने के लिए करेंगे LBH इक्वल टू
सबका रूट ओवर हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा 720 720 ना, इसका आंसर है 720। A room 10 meter to 8 meter 3.5 night. How many men are accommodated in each room? कोई रूम दिया है और वॉल्यूम पूछा है।